एक समय की बात है। एक शानदार राज्य था जहां का बादशाह बहुत न्याय प्रेमी था। हर दिन बादशाह अपने शहर और लोगों का हाल जानता और उनकी मदद करता। गांव में एक ईमानदार किसान रहता था जो मेहनत और सच्चाई के लिए मशहूर था। वो अपनी फसल का ध्यान रखता और हमेशा खुशी से काम करता। किसान अपने परिवार के साथ खुश रहता और सबका दिल जीत लेता। एक रात एक चोर किसान के खेत में घुस आया। किसान ने उसे पकड़ लिया और चोर को बादशाह के सामने ले जाने का फैसला किया। बादशाह ने पूछा, किसान, ये क्या हुआ? ये मेरा फसल चुरा रहा था और मैंने उसे पकड़ लिया। बादशाह ने चोर को सजा दी और किसान की ईमानदारी की तारीफ की। और फिर बादशाह ने किसान को सोना और फूल का इनाम दिया, क्योंकि सच्चाई और मेहनत हमेशा सफल होते हैं। किसान घर लौटकर अपने परिवार के साथ खुश हुआ। बादशाह ने राज्य वालों को सिखाया, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं। गांव में तीज और उत्सव मनाया जा रहा था। सब खुशी से झूम रहे थे और किसान और बादशाह दोनों साथ खड़े हुए सबको खुशी और शांति का संदेश दिया। किसान ने अपनी फसल का ध्यान फिर से शिद्दत से रखा। चोर ने सोचा कि वो दोबारा फसल चुराएगा, लेकिन किसान तैयार था। किसान और गांव वालों ने मिलकर चोर को पकड़ लिया। सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। और इस तरह किसान और बादशाह दोनों ने सच्चाई और ईमानदारी का संदेश सब तक पहुंचाया। सुबह किसान फिर से अपनी फसल का ध्यान लेने लगा। गांव के लोग किसान की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ कर रहे थे। और बच्चों को फसल और मेहनत की अहमियत समझाता था। चोर फिर से प्लानिंग कर रहा था कि वो फसल चुराए, लेकिन किसान ने इस बार अपनी फसल की सुरक्षा पे ध्यान दिया। चोर चुपके से खेत में घुसने आया। किसान ने यूं से पकड़ लिया और गांव वालों की मदद से चोर को संभाला। फिर चोर को बादशाह के सामने ले जाया गया। बादशाह ने सबके सामने सच्चाई सुनना और फैसला करने की तैयारी की। बादशाह ने चोर से पूछा, तुमने ये क्यों किया? चोर डर के मारे चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। ये मेरा फसल चुरा रहा था और मैंने उसे पकड़ लिया। बादशाह ने ध्यान से सुना और किसान की ईमानदारी की तारीफ की। चोर को सजा दी गई। किसान खुशी सब बस। बादशाह ने किसान को इनाम दिया, क्योंकि सच्चाई और मेहनत हमेशा सफल होते हैं। किसान घर लौटकर अपने परिवार के साथ खुश हुआ। बादशाह ने सबको सिखाया, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं। गांव में उत्सव मनाया जा रहा था। सब खुशी से झूम रहे थे। किसान ने अपनी फसल का ध्यान फिर से शिद्दत से रखा। चोर ने सोचा कि वो दोबारा फसल चुराएगा, लेकिन किसान और गांव वाले इस बार भी तैयार थे। चोर चुपके से खेत में घुसने आया। गांव वालों ने मिलकर चोर को संभाला। चोर पकड़ा गया। फिर चोर को बादशाह के सामने ले जाया गया। बादशाह ने सबको समझाया, सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। किसान और उसका परिवार फिर से खुशी से जी रहे थे। मजा आ गया। अच्छा दिन है। और किसान और बादशाह ने सबको सच्चाई और ईमानदारी का संदेश दिया। और इस तरह सच्चाई और मेहनत का फल सबको दिखाई दिया। किसान फिर से अपनी फसल की सुरक्षा और ध्यान में लगा हुआ था।
गांव वाले किसान से सलाह लेने आए और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। नमस्ते किसान भाई, साला चाहिए। आपकी ईमानदारी सब जानते हैं। वो बच्चों को फसल और मेहनत की अहमियत समझा रहा था। चोर फिर से छुपकर खेत में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसान ने उसे देख लिया और तैयार हो गया। किसान और गांव वाले मिलकर चोर का पीछा करते हैं। चोर गिर गया और किसान ने उसे पकड़ लिया। फिर चोर को बादशाह के सामने ले जाया गया। सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। किसान घर लौटकर अपने परिवार के साथ खुशी मनाता है। सुबह का सूरज निकल रहा था और किसान फसल का ध्यान दे रहा था। चोर ने सोचा कि दोबारा कोशिश करेगा, लेकिन किसान तैयार था। किसान और गांव वाले ने ट्रैप्स लगाकर सुरक्षा पक्की कर दी। ये क्या चक्कर है? और चोर फंस गया। इस बार बचने का मौका नहीं था। किसान और गांव वाले चोर को फिर से बादशाह के सामने ले जा रहे थे। बादशाह ने फिर सबको सच्चाई और ईमानदारी की सीख दी। किसान और बादशाह दोनों ने मिलकर सबको संदेश दिया। गांव में उत्सव मनाया जा रहा था। सब खुशी से झूम रहे थे। किसान ने अपनी फसल का ध्यान फिर से लगन से रखा। चोर ने सोचा कि दोबारा कुछ करेगा, लेकिन अब किसान और गांव वालों ने सब तैयार कर लिया था। किसान और गांव वालों ने मिलकर चोर का पीछा किया। चोर गिर गया और इस बार कोई रास्ता नहीं बचा। और इस बार चोर को बादशाह के सामने ले जाया गया। तुमने ये क्यों किया? बादशाह, सिर्फ एक छोटी सी चीज। छोटी सी चीज? चोर शर्म के मारे चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। मैंने उसे पकड़ लिया क्योंकि ये मेरा फसल चुरा रहा था। बादशाह ने ध्यान से सुना और किसान की ईमानदारी की तारीफ की। चोर को सजा दी गई और किसान खुशी से मुस्कुराया। किसान और परिवार फिर से खुशी से जी रहे थे। गांव में तीज और उत्सव मनाया जा रहा था। सब खुशी से झूम रहे थे। किसान ने अपनी फसल का ध्यान फिर से शिद्दत से रखा। चोर ने सोचा कि दोबारा कुछ करेगा, लेकिन किसान और गांव वालों ने सब तैयार कर लिया था। अब इन्हें सबक सिखाता हूं। किसान और गांव वालों ने मिलकर चोर का पीछा किया। चोर गिर गया और इस बार कोई रास्ता नहीं बचा। और चोर को बादशाह के सामने ले जाया गया। तुमने ये क्यों किया? चोर शर्म के मारे चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। मैंने उसे पकड़ लिया क्योंकि ये मेरा फसल चुरा रहा था। बादशाह ने ध्यान से सुना और किसान की ईमानदारी की तारीफ की। चोर को सजा दी गई। चोर को सजा दी गई और किसान खुशी से मुस्कुराया। अब सीख गया। किसान और परिवार फिर से खुशी से जी रहे थे। मेरी प्यारी फैमिली। गांव में तीज और उत्सव मनाया जा रहा था। सब खुशी से झूम रहे थे। चोर ने सोचा कि दोबारा कुछ करेगा, लेकिन किसान और गांव वालों ने सब तैयार कर लिया था। किसान और गांव वालों ने मिलकर चोर का पीछा किया। रुक जा चोर। चोर गिर गया और इस बार कोई रास्ता नहीं बचा। और चोर को बादशाह के सामने ले जाया गया। बादशाह ने पूछा, तुमने ये क्यों किया? चोर शर्म के मारे चुप हो गया। किसान ने नए बीज बोया, नए सपनों के साथ। बादशाह खुश था कि उसका राज्य अब सुरक्षित और खुशहाल था। कितना मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आगे चलो।
देखो तो काम इनका होते हैं। चोर अपनी गलती पर पकताने लगा। बादशाह ने उसे सुधारने का एक मौका दिया। मुझे माफ कर दीजिए किसान साहब। ठीक है बेटा, माफ किया। ईमानदार किसान ने उसे माफ कर दिया। अब वो भी ईमानदारी से मेहनत करने लगा। गांव वालों ने सुधार देखकर खुशी महसूस की। बढ़िया काम कर रहे हो। शुक्रिया भाई। बादशाह को अपने फैसले पर गर्व था। खेत फिर से हरियाली से भर गए। गांव में फिर से रौनक आ गई। किसान की मेहनत रंग लाई। ताजा सब्जियां सबसे सस्ती। बिल्कुल 1 किलो देना। मुझे भी चाहिए। जी अभी देता हूँ। बच्चे उसे अपना हीरो मानने लगे। बादशाह और किसान की दोस्ती और मजबूत हो गई। और चोर भी अब एक ईमानदार इंसान बन चुका था। सबने मिलकर ईमानदारी का जश्न मनाया। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। क्यों बादशाह? क्योंकि ये दिल को साफ रखता है। किसान अपनी फसल पर गर्व महसूस कर रहा था। सूरज ढल रहा था, लेकिन खुशी चमक रही थी। राज्य में शांति और सुख था। किसान अपने परिवार के साथ सुकून में था। बादशाह ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। और सुधरा हुआ चोर भी अपनी जिंदगी में खुश था। राज्य में मेहनत और ईमानदारी का राज था। This is so much fun. Let's go faster. नई पीढ़ी भी ईमानदारी सीख रही थी। दोनों ने मिलकर राज्य को बेहतर बना दिया। हर तरफ खुशियों के फूल खिल गए। राज्य खुशहाल और समृद्ध हो गया। दोनों ने सबको ईमानदारी और मेहनत का संदेश दिया। इस कहानी का संदेश है, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं।